नमस्कार। मैं हरीश गंगवार और आप देख रहे हैं एएचएन मीडिया। इस वक्त हमारे साथ किसान नेता देवस्वरूप पटेल हैं, जो केंद्रीय राज्य मंत्री सांसद पीलीभीत जितिन प्रसाद के काफी करीबी माने जाते हैं। आज सांसद जी के द्वारा एक और बड़ी सौगात पीलीभीत संसदीय क्षेत्र को मिलने वाली है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, इन्हीं से जानेंगे वो कौन सी सौगात है जो आज पीलीभीत के लिए मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका भी। अच्छा, आज क्या एक बड़ी सौगात मिलने वाली है पीलीभीत? पीलीभीत बहेड़ी लोकसभा क्षेत्र में हमारा बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र आता है, उसमें हमारे सबके जनप्रिय सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय जितिन प्रसाद जी बहेड़ी में सबसे पहले पूरी विधानसभा क्षेत्र के दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल, सुनने के उपकरण आदि जो उनके लिए अति आवश्यक है जीवन में, जो उनकी कृत्रिम अंग, जो उनका उस साथ दे सके उनके जीवन यापन को, वो बड़ी सौगात बहुत बड़ी संख्या में दिव्यांगजनों को वहां पर देंगे, वितरण करेंगे। और आशा बहुओं के लिए भी एक कार्यक्रम में कई योजनाओं के अंतर्गत उनको लाभ देंगे ताकि वो समाज के कार्यों के लिए और सशक्त हो सकें। इन सबसे बड़ी सौगात जो बहेड़ी प्रयागराज से सीधे जुड़ा हुआ नहीं था, तो प्रयागराज का महत्व आप जानते हैं, इतना बड़ा महाकुंभ हुआ भी, और अर्ध कुंभ, महाकुंभ, कुंभ हमेशा होते आ रहे हैं, आगे भी होंगे, लेकिन इस वर्ष का एक महाकुंभ हमारे विश्व में ऐतिहासिक बना। ऐसी पवित्र नगरी के लिए बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र की जनता को लाल कुआं से बहेड़ी, बरेली, बदायूं, कासगंज, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, कानपुर होते हुए प्रयागराज तक त्रिवेणी संगम को नई ट्रेन माननीय जितिन प्रसाद जी के माध्यम दी गई है, जो आज प्रयागराज से चलेगी और लाल कुआं तक आएगी। कल 20 जून को लाल कुआं से चलकर हमारे बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र जनता को सुगम और आसान यात्रा के लिए इतने बड़े रूट पर प्रयागराज को पहली बार सीधी ट्रेन तमाम लोगों को कल जब अवगत हुआ, तो बहेड़ी के लोग हर सोशल मीडिया में लोगों को फोन देकर माननीय जितिन प्रसाद जी को बधाई दे रहे हैं कि ये ट्रेन हम जो मिली है, अभी ये ट्रेन क्योंकि कोई नई ट्रेन चलती है तो वो फिर दिन नहीं होती है और कुछ समय के लिए चलाई जाती है, क्योंकि रेलवे को भी यात्री चाहिए जिससे उसका राजस्व निकले, खर्चा निकले रेल टिकट से। जब यात्री अच्छे मिलेंगे तो ये ट्रेन उसी तरह रेगुलर कर दी जाएगी जैसे पहले पीलीभीत सहारनपुर ट्रेन पर अल्प समय ट्रेन थी, और कुछ समय पहले माननीय जितिन प्रसाद जी ने उस ट्रेन को नई चलाकर रेगुलर कर दी। तो ये लगातार ये सौगातें जब जब 15 दिन, 1 महीने नहीं होता है, अपने भारत सरकार की तरफ से, अपने वाणिज्य उद्योग मंत्रालय तरफ से, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी मंत्रालय तरफ से, या अपने शासन निधि से, उत्तर प्रदेश शासन के स्तर से लगातार प्रयासरत, अथक प्रयास करके माननीय जितिन प्रसाद जी, उनकी सहयोगी टीम, संगठन के माध्यम से जनता सुझाव लेकर, अपने मंत्रालय के अधिकारीगणों को निर्देश सुझाव देकर, सभी लोग एक साथ काम कर कर जो सौगात जनता को दे रहे हैं वो सब देख रहे हैं कि एक साल विकास के लिए बहेड़ी पीलीभीत जितिन प्रसाद तरफ से एक साल बेमिसाल, और यहीं रुकने वाले नहीं। माननीय जितिन प्रसाद जी ने स्पष्ट किया है कि पीलीभीत की छोटी कार्य विकास कराना हो या बड़ा, हर स्तर पर कराया जाएगा, जो आप लगातार निरंतर देख रहे हैं। हर क्षेत्र में विकास जब होगा तभी पीलीभीत का सर्वांगीण विकास होगा, विकसित होगा। आज इस समय हम लोगों ने बाढ़खंड के सिंचाई अभियान तक और शारदा सागर खंड सिंचाई अभियान तक माननीय जितिन प्रसाद जी ने अवगत कराया है कि वर्षा ऋतु लगभग आ चुकी है। जहां कहीं भी बाढ़
को लेकर ये संभावना हो पूर्व वर्षों के बाद कि कहीं पर बड़ी क्षति हो सकती है, उसके लिए भी वो जो अपनी शासन की नीति के अंतर्गत जो बाल खंड के लोगों ने, शारदा सागर खंड के लोगों ने, जिलाधिकारी महोदय ने पीलीभीत में मीटिंग की, उसके अनुरूप जितना उचित हो, जनता का और सरकार का कम नुकसान हो, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें, यही माननीय जितेंद्र प्रसाद जी ने स्पष्ट कहा है। एक साल में अभी कौन से बड़े कार्य किए गए हैं अपने जनपद पीलीभीत में? आप धरातल देख रहे हैं, पूर्णपुर विधानसभा में घनारा घाट का 2.5 किलोमीटर का शारदा नदी का पुल, आप जो 100 वर्ष 1925 है 1825 में जो हरदोई ब्रांच बाइफरकेशन से निकलकर हरदोई और रायबरेली तक गई है, इसके पीलीभीत में 5 पुल हैं, जिसमें 2 पुल पहले क्षतिग्रस्त हुए, उस पर पूरनपुर और पीलीभीत मार्ग पर आपका ये हरदोई ब्रांच का पुल है वो तैयार हो गया है। इस तरह से बीसलपुर विधानसभा में आपके बिलडंडा और बंडारू पर हरदोई नहर ब्रांच का पुल 1508 लाख रुपए से तैयार हुए हैं, जो जल्द ही माननीय जितेंद्र प्रसाद जी के द्वारा उद्घाटन किए जाएंगे, जनता को इसकी सुविधा मिलेगी। आप पीलीभीत में आसाम चौराहे का फ्लाईओवर, पीलीभीत में मेडिकल कॉलेज, भरा पचपेड़ा में औद्योगिक नगरी जो एक इतिहास बनने जा रही है, उसको माननीय जितेंद्र प्रसाद जी ने भारत सरकार और राज्य सरकार मान दिए हैं। बहड़ी में कताई मिल लगभग 20 वर्षों बंद पड़ी थी, जिसको माननीय जितेंद्र प्रसाद जी ने उस श्रमिक भाइयों को और हमारे कर्मचारी भाइयों को पैसा भी नहीं मिला था, तब से अभी 6 महीने पहले उनकी मांग पर उन्होंने पैसा भुगतान कराया और 1 महीने के अंदर ये कताई मिल पुनः चालू हो जाएगी। इसके लिए जो उद्योग के हमारे औद्योगिक क्षेत्र के जो माननीय उत्तर प्रसाद मंत्री हैं माननीय नंदी जी प्रयागराज के, उनके माध्यम से ये बड़ी सौगात भरा पचपेड़ा में भी और कताई मिल की। इस तरीके से बीसलपुर में ललौर गुजरानपुर का देवा नदी का पुल अभी 15-20 दिन के अंदर शुभारंभ होने जा रहा है। इस तरह से बड़े कार्य नेशनल हाईवे जो आपके सामने घुंडी घाट का पुल जो बीसलपुर और कटरा को सीधे फरुखाबाद जोड़ता है, 2 महीने में तैयार हो जाएगा। ये वो सौगातें बड़ी जो बरसों बरस से इनमें पुरानी सरकारों के कई बड़े स्तर पर कई पूर्व मुख्यमंत्रियों ने भी इनकी घोषणाएं की थी और जो रह गई थी, जिनको माननीय जितेंद्र प्रसाद जी के स्तर से सबके सहयोग से कराने का प्रयास किया गया, जो आपके सामने दिख रहा है। किसी स्तर पर भी नाइलेट का सेंटर जिसमें बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनको ट्रेनिंग लेकर उन्हें रोजगार अच्छा मिलेगा। और अभी जल्द ही एक बहुत बड़ी सौगात वाणिज्य उद्योग मंत्रालय तरफ से, नाइलेट तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र है और वाणिज्य उद्योग माननीय जितेंद्र प्रसाद जी का है, उसके अंतर्गत एक एपीडा के अंतर्गत हमारा तो उत्तराई क्षेत्र है, इसमें बासमती के चावल धान बहुत होता है, इसके प्रोत्साहन के लिए निर्यात आयात के लिए एपीडा से एक बड़ा सेंटर माननीय जितेंद्र प्रसाद जी बनाने को लगभग 15 एकड़ जमीन, जिसको मुझे जानकारी जो सुझाव दिया हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मांगी गई, टांडा बजासिन कृषि विज्ञान केंद्र या बरखेड़ा और पीलीभीत विधानसभा के बीच में उजनिया रामपुरा में वहां के प्रधान बताइएगा 20 एकड़ जमीन है। इन 2 में से मुझे उम्मीद है कि जल्दी इस पर भी स्वीकृति की मोहर लग जाएगी। तो निरंतर ये आप देख रहे हैं कि कहने में नहीं, सामने जनता को देख रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि बहुत वर्षों को सूखा था विकास का, तो अभी बहुत भी कुछ काम करने माननीय जितेंद्र प्रसाद जी को, इसलिए लोगों को सुझाव लेकर लगातार जनसंवाद कार्यक्रम करने, सुझाव लेकर और लोगों से काम ये कर माननीय जितेंद्र प्रसाद जी निरंतर प्रयासरत विकास कार्य को, जिसमें बहड़ी आज कार्यक्रम है और कल पूर्णपुर जनसंवाद कार्यक्रम लगे हैं। मुझे उम्मीद है कि इनसे भी एक और बड़ा कार्य होगा। टाइगर रिजर्व में भी सख्त निर्देश दिए माननीय जितेंद्र प्रसाद जी ने गत वर्ष कि जहां पर भी तार फेसिंग काम रह गया उसे वो करा जाए, हुआ है उस जगह तार फेसिंग रह गई, जो भी कुछ हमारी दुखद घटनाएं हुई के बाद की, उसका संज्ञान माननीय जितेंद्र प्रसाद जी ने वो गंभीरता से लेकर टाइगर रिजर्व डीएफओ को निर्देश दिए कि जहां जहां पर तार फेसिंग काम रह गया है, बंगाली कॉलोनी है माला तरफ कहीं टूटी है, उसको तत्काल सही कराया जाए, जिससे हमारे जंगली जीव जंतु भी सुरक्षित रहें
और हमारी जनता भी सुरक्षित रहे। अच्छा, पिछले साल बरसात से कई पुल क्षतिग्रस्त हो गए, कई रास्ते क्षतिग्रस्त हो गए, अभी तक उन पे सुधार नहीं हुआ है। केवल पुल के मार्ग में एक पुल है, वो इकलौता पुल सपा शासन में दिया गया था देवा नदी का, माधोपुर, जो हमारे पीलीभीत से बेकारीपुर रोड माधोपुर एक मझोला जाता है, एक आपके अमरिया और उत्तराखंड से जाता है, और वो भी भ्रष्टाचारी भेड़ चढ़ा, जो जिसको जब भी बाढ़ आती है उसके वो पुल बीच में लटक जाता है, दोनों तरफ किलोमीटर तक सड़क कट जाती है। इस समाजवादी पार्टी सरकार की ये जनता को ये एक विकास काम दिया गया, वो सामने है। वो पुल का इसलिए आवागमन पिछले बार कटान होना शुरू नहीं हो पाया कि माननीय जितेंद्र प्रसाद जी ने जो उसका सेतु निगम पीडब्ल्यूडी से आकलन करा के जो बजट दिया उसमें लगभग 2.5 करोड़ रुपए एक और पुल बन जाने के बराबर है। तो आप जानते हैं कि एक नया पुल बनाने के बराबर बात सुरक्षात्मक ठोकरें बनेंगी, पिचिंग मजबूत सड़क बनेगी, और लगभग 2 कुएं 3 और बनेंगे देवा नदी पुल के, जिससे कि बाढ़ का जबरदस्त पानी धार आती है वो आसानी निकल जाए, ताकि वो पुल लोगों को लंबे समय के लिए कारगर हो सके सुगमता को। इसलिए वो पुल तत्काल नहीं बन पाया, क्योंकि ये टेक्निकल व्यवस्था है, इसमें 1-2 साल लगता है। ये जरूर है कि बहुत लंबा समय नहीं लगेगा। हाँ, क्योंकि उत्तराखंड से लगा हुआ है तो वहीं से बाढ़ आती है देवा नदी की, और सबकी दाम भी आ गया है ड्यूनी डाम, तो बरसात में काम कम हो पाएगा, लेकिन फिर भी लगातार उन कामों के लिए ये करा दिया गया है। और जो छोटे छोटे जो कटे थे, जैसे आज मावटा कलीनगर रोड पर पुलिया कटी, माधव टांडा रोड पर कई पुलियां क्षतिग्रस्त हुई, कई जगह रोड कटा, आज तक नहीं सुधार हुआ, जबकि माधव टांडा रोड जो है दोबारा नवीनीकरण हो गया है। उसमें मावटा रोड का नवीनीकरण आप देखा, अच्छा रोड बन गया, और कलीनगर का भी हुआ, उस पर बहुत काम है। मैंने कहा कि हरदोई ब्रांच में 2 पुल दे दिए, और कलीनगर और डगा पुल जो 100 साल पुराना था वो भी क्षतिग्रस्त हो गया, उसकी भी नई कार्य योजना में बहुत बड़े बजट के आधार पर उसका भी नई कार्य योजना शासन में भेजी गई है। उसमें वो माननीय जितेंद्र प्रसाद जी की तरफ से उसमें आंगन को लगा दिया गया है। पुलिया को आपने भी और मीडिया बंधुओं ने आपके चैनल माध्यम से अब हमें संज्ञान मिला था, उसे माननीय जितेंद्र प्रसाद जी ने संज्ञान लिया था कि 3 पुलिया उस पर लगातार काम हो रहा, लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। 2 पुलिया जो जिस पर आसपुर गांव है मावटा रोड पर कलीनगर मोड़ से पहले, दोनों तरफ पूरा पश्चिम वो पुलियों निर्माण नहीं हुआ, उसके लिए अशासकीय अभियंता पिरोडी प्रांतीय खंड जो वहां पर आए उनको स्पष्ट बताया गया कि आपका फर्म ठेकेदार जो भी है, बरसात ऋतु आने वाली है, वो दोनों पुलियां भी तत्काल उनको आप करा लीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोड है, शारदा तक लोग जाते हैं, कलीनगर जाते हैं, तहसील भी है, बरसात सामने है, आवागमन अगर रुकेगा तो निश्चित जनता में दिक्कत होगी। तो ये इस तरीके से हमारे बीसलपुर में एक पुल रामपुरा में बना था पहले, वो भी पश्चिम साइड से उसका भी सर्वे कराया गया, अभी 1 करोड़ रुपए करीब बजट मिला है, उस पर काम चल रहा है। वो भी 7-8 जगह पूरा सड़क जो टूट जाती है, तो माननीय जितेंद्र प्रसाद जी के पूर्व मंत्री रहने से पहले और सरकारों में जो काम हुए उनको भी हमें देखना पड़ रहा है, गंभीरता से कराना पड़ रहा, ताकि लंबे समय तक माननीय जितेंद्र प्रसाद के स्पष्ट निर्देश है कि गुणवत्ता से खिलवाड़ नहीं होगा, पुराने कामों के सुधार भी गुणवत्तापूर्ण हो और नए कार्य भी हो। कई बार आप लोगों माध्यम से देखा होगा, अगर एक भी सूचना आप लोगों माध्यम से आई कोई सड़क बनी और उखड़ी है, तत्काल संज्ञान लिया गया डायरेक्ट। इतने केंद्रीय राज्य मंत्री का पद और 2 मंत्रालय होने के बाद भी संज्ञान लेकर उन सड़कों पर तत्काल कार्रवाई की गई। आप लोगों माध्यम जनता की जन समस्याओं को जो भी एचएन मीडिया के माध्यम से आप अवगत कराया जाता है, निश्चित तौर संज्ञान लिया जाता है, क्योंकि आप चैनल माध्यम से हमें समाज की ज्वलंत समस्याएं, ज्वलंत मीन्स जिनका तत्काल समाधान ना होने से जनता को दिक्कत हो सकती है, आक्रोश हो सकता है, ये हमें आना मिलता है, निश्चित तौर मजबूती मिलती है, और हम लोग इस पर काम करने का प्रयास करते हैं। तो सुना आपने, आज बहेड़ी से प्रयागराज एक ट्रेन मिल रही है, बहेड़ी की जनता को, और तमाम मुद्दों पर बात की विकास के। मैं हरीश गंगवार, एएचएन मीडिया, पीलीभीत।